गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरु भक्त कालीबाई। ये एक कालीबाई नाम की एक भील बालिका थी, लड़की थी जो कि गुरु की इतनी भक्त थी जिसने अपने गुरु को बचा लिया और अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो बच्चों, ये एक कहानी के रूप में हम इसे पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। आदिवासियों का गढ़ है। आदिवासी जो लोग होते हैं उसका गढ़ यानी ज़्यादा कहाँ रहते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। हमारे राजस्थान में जो बिल्कुल नीचे ही नीचे दक्षिणी राजस्थान है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी लोग पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का एक ज़िला है डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर जो है बिल्कुल नीचे नीचे है नक्शे में देखेंगे तो उस ज़िले में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। इस ज़िले में एक गाँव है रास्तापाल और डूंगरपुर ज़िले का एक गांव का नाम है रास्तापाल, जहां की इसमें कहानी बताई गई है। ये सचमुच कहानी है, बिल्कुल एकदम सत्य है। आज़ादी से पहले यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था। कहाँ पर? रास्तापाल गांव में। उन दिनों यहाँ एक पाठशाला चलती थी, इसे प्रजामंडल चलाता था। कोई स्कूल नहीं था, एक पाठशाला चलती थी जिसे एक प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला के संरक्षण में किसके चलती थी? श्री नाना भाई खांड। इसमें शिक्षण का काम करते थे श्री सेंगा भाई रोत, यानी पढ़ाने का काम तो कौन करता था? श्री सेंगा भाई। और इनके संरक्षण में ये पाठशाला चलती थी। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे। जो आदिवासी जाति होती है जैसे भील है, मीणा है, ये सबसे ज़्यादा पहले आदिवासी डूंगरपुर साइड में मिलते हैं और उस पाठशाला में ये इनके बच्चे पढ़ते थे। और बालिकाएँ भी पढ़ती थी, लड़के भी और लड़कियाँ भी। इन बालिकाओं में एक भील बालिका भी थी। भील जो जाति होती है बच्चों, आदिवासी लोगों की एक जाति होती है भील, और उसकी एक बालिका थी जिसका नाम था कालीबाई कलासुआ। उसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई की कहानी है, जो कि एक भील बालिका थी, भील जाति की एक लड़की थी जिसकी उम्र कितनी थी उस समय? 13 वर्ष, यानी 13 साल की थी। उन दिनों इस क्षेत्र के लोगों पर दोहरी मार थी। दोहरी यानी डबल मार थी। एक और तो अंग्रेजों का कठोर शासन था। ये बच्चों हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले की कहानी है, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों का राज चलता था। तो इधर इन लोगों को दो मार पड़ती थी। एक तो अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा कठोर शासन था इनके ऊपर, दूसरी ओर सामंत सताते थे। सामंत कौन होते थे? जो राजाओं के सामंत होते हैं उनके, वो भी इनको परेशान करते थे और अंग्रेजों की भी इनकी कठोर शासन चलता था इनके ऊपर। हर व्यक्ति आज़ादी चाहता था। उस समय पूरे देश में आज़ादी की लहर थी, यानी आज़ाद होने की बहुत ज़्यादा लहर चल रही थी कि हमारा देश, भारत देश आज़ाद होए जो अंग्रेज़ों से गुलाम था। राजस्थान भला कब पीछे रहता। प्रजामंडल आज़ादी का विचार इन पाठशालाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहा था। जो प्रजामंडल है, जो पाठशाला चलाता था, वो आज़ादी का प्रचार प्रसार कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, भाई हम आज़ाद हों और सब एक दूसरे का साथ दें। सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियाँ सुनाते तो कभी सामंती शोषण की। जो बालक पढ़ते थे उस स्कूल में, जो सेंगा भाई एक अध्यापक थे जो शिक्षण का काम कराते थे बच्चों को, जो अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में जो कहानियाँ सुनाते थे, और सामंत जो शोषण करते थे हमारे ऊपर, उनकी कहानी वो बच्चों को सुनाते थे, जिससे उनके अंदर जोश आए और आज़ादी के लिए वो भी अपना सहयोग करें। कालीबाई उन्हें ध्यान से सुनती थी। जो अध्यापक जिस कहानी सुनाते थे उसे बहुत ही ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उसका खून खौलने लगता। सुनते सुनते उसका खून बहुत खौलने लगता, यानी बहुत ही वो तेज क्रोधित हो जाती। सेंगा भाई उसके लिए बहुत ही आदरणीय थे। सेंगा भाई जो गुरु थे उसके लिए, कालीबाई के लिए बहुत ही आदरणीय थे, उनका आदर करती थी। भील बाला कालीबाई में भी एकलव्य किसी गुरु भक्ति के संस्कार थे। जैसे एकलव्य था जो बहुत ही गुरु भक्त था, ऐसे ही कालीबाई भी बहुत ही गुरु भक्त थी। वह भी अपने गुरु की परम भक्त थी। किसकी? सेंगा भाई की। एक बार की बात है, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। वहाँ नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई कौन थे? जो इस पाठशाला को चलाते थे, संरक्षक थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण किया था कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। वास्तव में वे चाहते थे
कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। कौन? नाना भाई खाँट। और यह पाठशाला चलती रहे, ये बंद ना हो। हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जगे। और नाना भाई और सेंगा भाई हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जगाना चाहते थे और अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। बच्चों, ये पाठ आज पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम हाफ कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। ये देखो, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और इन सब लोगों को समझा रहे हैं। किंतु यह बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। जो जागीरदार होते थे, बहुत ज़्यादा जिनके पास ज़मीन होती थी, उनको जागीरदार बोलते थे। वो रास्तापाल की बात नहीं पची। वह नहीं चाहता था कि लोगों के, गांव के लोगों में शिक्षा का प्रसार हो। जो जागीरदार था वो नहीं चाहता था कि गांव के लोग शिक्षित हों। उसने इस पाठशाला को बंद करने का एक षड्यंत्र रचा, एक उपाय रचा। उसने गांव के लोगों की एक बैठक बुला ली। ये देखो, बैठे हुए हैं सब गांव के लोग, और ये कौन है? जागीरदार है जो इनको समझा रहा है। नाना भाई को इस षड्यंत्र का पता चला। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया। एक भी व्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सामंत को सारी घटना नमक मिर्च लगाकर कह दी। जागीरदार छोटे होते थे, सामंत उनसे बड़े होते थे, यानी राजाओं के नीचे होते थे। तो उसने, जागीरदार ने, यानी थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर उस बात को सामंत से कह दी। अगले दिन ही रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश दल बल सहित रास्तापाल पहुँचे। 19 जून 1947 का दिन था। 19 जून, और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था बच्चों? 15 अगस्त 1947, यानी ये करीब 2 महीने पहले की बात है। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। रास्तापाल की पाठशाला जो थी उसके पास आकर एक ट्रक रुका। काली बाई उस समय खेत पर गई हुई थी। पाठशाला में सेंगा भाई और नाना भाई दोनों ही उपस्थित थे। पाठशाला में कौन थे? सेंगा भाई और नाना भाई। और काली बाई खेत पर गई हुई थी, उस समय पाठशाला में नहीं थी। जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो। सेंगा भाई से, यानी जो टीचर थे, उनसे कहा पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। क्योंकि जो जागीरदार था उसने शिकायत कर दी थी सामंत से, और सामंत ने आगे अधिकारियों को कर दी। और पुलिस अधिकारी जो थे, पुलिस अधिकारी कौन थे? अंग्रेज लोग थे। तो उन्होंने क्या आकर के यहाँ पर उनसे कहा कि इस स्कूल को, पाठशाला को बंद कर दो। इस पर सेंगा भाई ने नम्रतापूर्वक कहा, न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, हम आपके काम को ही तो कर ही रहे हैं। बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं। यह तो कोई न्याय की बात नहीं है कि हम तो आपके न्याय का यानी पालन कर रहे हैं, आपकी आज्ञा का, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये कोई गलत बात तो है नहीं। जिला न्यायाधीश यह उत्तर सुनकर आग बबूला हो गया। आग बबूला होना एक मुहावरा है, यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। और बोले, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो? छोटे मुँह बड़ी बात, यानी तुम एक छोटे व्यक्ति हो और इतनी बड़ी बात करते हो, यानी मुझे न्याय की बात सिखा रहे हो। सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। उसने सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने भी नाना भाई से कही। ये बात किसने कही? सिपाहियों से कही कि इस सेंगा भाई को ट्रक से बांध दो। और वही बात पुलिस अधिकारी ने नाना भाई से कही। इस पर नाना भाई, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हाथ जोड़कर बोली, साहब, यह पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। यानी प्रजामंडल चला रहा है, ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप इसे बंद क्यों करवाते हैं? हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे तो बालकों का भला ही होगा, हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे सहन करता, क्योंकि तो सब अंग्रेज थे और बाकी सब अंग्रेजों के गुलाम थे। उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। फिर क्या था? उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूंसों, डंडों और बंदूकों के कुंदों से नाना भाई की जमकर बहुत ज़्यादा पिटाई करी। ये देखो, ये किसकी पिटाई हो रही है? नाना भाई की। और सेंगा भाई को क्या किया? वे बुरी तरह घायल हो गए। कौन? नाना भाई। ओके बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम ये चैप्टर पूरा करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो थोड़ा अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है।
थैंक यू।